क्या बात? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संग्राम सिंह है। संग्राम सिंह, बहुत प्यारा नाम है आपका। देखिए, जो गलतियां हम लोगों से हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गलती? अरे इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप अपनी सहेलियों की इंतजार करें और हम सबसे पहले राजकुमार को ढूंढते हैं। अरे ठहरिए तो, ठहरिए। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों? क्योंकि राजकुमार को साथ लेकर आया हूं और राजकुमार को साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा, आओ। क्या हुआ? कांटा? अरे अभी तो नीक नीक थी और ऐसे कांटा कैसे चुभ गया? कांटों पे खड़ी थी क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हारे पैर का कांटा निकाल सकता हूं। देवी जी, तुम्हारे पैर में तो कांटा नहीं दिखाई देता है, लगता है तुम्हें जवानी का ही कांटा चुभ गया। क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जब से तुमको देखा है न जाने मेरे दिल में कैसे होने लगा है। अरे आपसे हमें समय हो रही है, कहना क्या चाहती हो तुम? आपसे बहुत दिल करता है बातें करने के लिए। क्या? और क्या? एक बात कहूं, मैंने जब से तुमको देखा है ना, ऐसा लगता है कि हमेशा मैं आपको इसी तरह देखा ही करूं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम पागल हो गई हो? और जाओ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ। इस तरह मुझे छोड़कर कल कहाँ जा रहे हो? वो दिल को लुभाने वाले, वो दिल को लुभाने वाले, और जरा मुस्कुरा के जाओ, वो दिल को लुभाने। वो दिल को लुभाने वाले, और जरा मुस्कुरा के जाओ, हर कैसे कटेगी जिंदगी, हर दिल में लगाई आग जो इसको बुझा के वो दिल में लगाई आग जो, तो जाल में झलक दिखा के और जाते हो तुम कहाँ, और जालिम झलक दिखा के हर्षाते हो तुम्हें कहाँ, तो जालिम झलक दिखा के हो जाते हो तुम कहाँ, और कैसे कटेगी जिंदगी।
कटेगी जिंदगी हर इसको बता के जाओ कैसे कटेगी जिंदगी। मान जाइए ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों जुल्फों की जंजीर में हो फांसती मुझे, क्यों जुल्फों की कैसी बातें करते जुल्फों की जंजीर में और हो फांसती मुझे, और जिल्लत मिलेगी इसमें, जिल्लत मिलेगी इसमें, कर चाहोगी हमें। तुम किसकी बेटी हो? दीवान सिंह दीवाने की हो बेटी, मैं एक आदमान सिपाही, तो क्या हुआ? बेकारी मोहब्बत में। कैसी बेकारी मोहब्बत में हो फांसती मुझे बेकार। ये आप कैसी बातें करते चंद्रवती, हैं? तुम प्यार करने से पहले ये क्यों नहीं सोचती हो कि तुम्हारे पिताजी जहां पर हम नौकरी करते हैं वहीं तुम्हारे पिताजी दीवान हैं। हम तो एक छोटा सा सिपाही। कहीं अगर इन बातों को तुम्हारे पिता तक पहुंच गई तो हो सकता है कि हम दोनों की फांसी हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगी, और अपने पिताजी कहकर हम दोनों की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी बातों को कभी इनकार नहीं करेंगे वो। सच कहती हो सच तुम। कहती हूँ। लेकिन चंद्रवती, कभी तुम मुझसे धोखा नहीं करना। कैसी बातें करते हैं? अगर मैंने तुमसे प्यार किया है तो एक दो दिन के लिए नहीं, सारी उम्र भर के लिए मैंने आपसे वादा करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू। हकीकत में अब देख लेना, अब की हिम्मत नहीं हुआ है ना। आ जाओ कर 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 भगवान। चंद्रवती, क्या बात है? हमारा और हम दोनों प्यार तो कर लिए हैं, लेकिन अंजाम को नहीं सोचे हैं। लेकिन हम भगवान से ही दुआ किया करते हैं कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। सच में आप भी मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, ही अगर माफ हो तुझसे पहले, अगर माफ हो तुझसे पहले बाली अगर जिंदगी हो तेरे
माती हो तुझसे पहले गई माती माती हो हो तुझसे पहले काली माँ काली मुझको मिली है सांसें तेरे लिए मुझको मिली है सांसें तेरे लिए और सजाए ख्वाबें तेरे लिए वादा कर ले जब तक है दम दम और साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो रत्मे बाली अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना और बजाए तेरे बिना मिलके वादा करिए जब कहे जमे जमे हम साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो लटके बाली अरे जो बाप चंद्रवती, क्या एक बात बात आपसे कहूँ? कौन सी बात है? सही सही बताना, तुम्हारे पैरों का कांटा निकल गया? क्यों नहीं? नहीं नहीं बच्ची है मतनमा गोठिलाएगा है कांटा नहीं निकल। एक बात कहूँ, क्या बात है? मैंने उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या निकालोगे? तुम क्या निकालोगे? तुम्हारे पास मुचनी कहाँ है? चंद्रवती, चलो घर। क्यों नहीं? चलो नहीं हम लोग। बहुत देर हो गई, नहीं बहुत डांट मिलेगी। क्यों नहीं? चलो भाई, चलो। कुछ कहते हुए चलो। क्यों नहीं? कहो। हर कोई सहरिए बाबू दिल लहरिए बाबू है रे कोई पाल गया घुंघरू ये छम छम नचतिया ये छम छम नचनिया। कोई सहरिए बाबू दिल लहरिए बाबू है रे कदी पाल गया घुंघरू ये छम छम नचतिया छम छम नचनिया। हो मैं तो चालू होले होले फिर भी बलि डोले है मेरा समय बेकरार झम झम नचती। यार हे हमका लागत कि ये जिंदगी में हम मरते मरते मर जाएंगे। तो ही काम मरे न दे बे लेकिन तोर यार ये तोर जौन छर्रा कटोरी उगिल दी से ना हम धूरा फिट कई दे बे। क्या हो रहा रे? अरे पार्डर पे कुर्सी की जरूरत नहीं साले बुर्बक। आइए आइए
क्या हो रहा है लड़की से? आपका इंतजार हो रहा है। महाराज मेरी बातों में आ गए, फुल तैयारी से सरहद की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ। हम लोग अपनी तैयारी पे- हाँ। क्या देवान साहब, तैयारी बन चुकी है? महाराज आपका इंतजार हो रहा, फुल तैयारी तो हो देर रही। किस बात की है? अगर ऐसी बात है तो चलो, ऐसे वक्त जो है हम जंगल की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए महाराज। देवान साहब देखो, बहुत होशियारी के साथ रहोगे, क्योंकि जंगल में अनेकों प्रकार के जानवर हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए उनसे हमेशा सतर्क रहना। दरबारी, महाराज, वाह वाह निहुरा, वाह निहुरा। अरे हराम खोर, वो नेवला है, नेवला। अरे क्या रे? हैं? मतलब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अबे अकल क्या कौन हो? वो खरगोश है, खरगोश। महाराज आओ। चलिए आगे। दीवान साहब, हम लोग शिकार का पीछा करते करते काफी दूर आ चुके हैं, हाँ महाराज, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। नजर तो नहीं आ रहा कोई शिकार महाराज। इसलिए कि चलते चलते मुझे भी थकावट महसूस हो रही है, इसलिए मेरा हुक्म है कि मेरा बिस्तर लगाओ, थोड़ी देर हम आराम करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी बात है महाराज। दरबारी, महाराज का बिस्तरा लगाया जाए। अबे क्या हुआ दीवान साहब? वो ये महाराज के लिए बिस्तरा लगाया है कि अपने लिए रे? महाराज के लिए देख रहे हैं कहीं कुछ रोड़ा कांटा वाटा तो नहीं है, पहले लेट कर बहुत हम देख- होशियार है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है महाराज। देखो, हम आराम करने जा रहे हैं, हाँ महाराज। चारों तरफ पहरा लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई जंगली जानवर निकल करके और हमला कर नहीं दे। महाराज, इसलिए आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। आराम फरमाइएगा राजन। रणजीत सिंह, दीवान साहब, महाराज चैन की नींद सो रहे हैं। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज महाराज को ऐसी नींद सुला दो कि इनका कभी सवेरा न हो। नहीं दीवान, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का ये फर्ज नहीं होता कि सोते पर वार करे। अगर महाराज को मारना है तो हम इन्हें जगह कर ही मारेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तैयार हो जाओ।
दीवान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जंगल से भूत निकल करके और मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं, इसलिए महाराज तुम्हारे सामने बल्कि मौत तुम्हारी चक्कर लगा रही है राजा। मौत? हाँ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दीवान साहब, इसका मतलब कि तुम मुझे धोखे से इस जंगल में ला करके मुझे जान से मार देना चाहते हो? हाँ, महाराज। और राजन, रणजीत सिंह, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। तो इसका मतलब कि तुम लोग मेरे साथ धोखा किए हो। धोखा? लेकिन रणजीत सिंह और दीवान, तुम लोगों की एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए शायद सोचते हो कि महाराज जसपाल सिंह बूढ़ा हो गया है। राजन, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ये तख्त और ताज दीवान के हवाले करो। राजेश सिंह, मैं तुम लोगों के कहने से ये ताज और तख्त तुम लोगों के हवाले कर दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कि मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय लड़ करके मरते हैं, कायर की तरह नहीं। मैं बुढ़ा जरूर हूं लेकिन भुजाओं में बहुत ताकत है, बहुत बल है, इसलिए मैं ऐसे नहीं तुम लोगों से जंग करके मरूंगा। तैयार हो जा रणजीत सिंह। दीवान, रणजीत सिंह, आज जिस तरह तुम लोगों ने धोखे से मुझे जंगल में ला करके तड़पा करके मारा है, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तू भी इसी तरह मारा जाएगा। और कमीने बरस सब तेरा मुंह सुअर का जैसे हो जाएगा और तेरे सारे बदन में रजत सिंह, इन दोनों का भी काम तमाम कर दो सालों को। अब रणजीत सिंह, मैं रात दरबार जा रहा हूं, इन दोनों को समझा के इलाज को फेंकवा के तुम आके हमसे मुलाकात करो। ठीक है? तुम दोनों ने कुछ देखा? हाँ देखा। क्या देखा? हम दोनों भाइयों ने ये देखा कि दीवान साहब के कहने से ठाकुर रणजीत सिंह महाराज का खून कर दे। चुप था
ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जो कहेंगे केवल तुम दोनों को वो करना है, और नहीं किया तो जो चाल खुली है सारे आज ना, हम बिल्कुल चाल सही कर देते हैं। यही चाल में रह तो मोहम्मदपुर तक पहुंचा। बढ़ रहे आगे, कारे मौज माँ के सारे मौत का भूल था। नो सर, नो सर। अब तुम्हें महाराज की लाश को उठाकर किसी झाड़ी में फेंक देना है। क्या महाराज की लाश ले जाकर किसी झाड़ा में फेंक देना? झाड़ा में नहीं तो साले टट्टी में फेंक दोगे, है? झाड़ी झंखाड़ी में फेंक देना है। खाली झंखाली में। जल्दी करो। बाबू साहब, अब तुम्हें कहना क्या है? कहना क्या है? जब हम यहाँ से दरबार पहुंचेंगे और दरबार पहुंचने के बाद कोई भी पूछता है कि महाराज कहाँ हैं, हाँ, तो तुम दोनों को यही कहना है कि आगे आगे महाराज का घोड़ा। या तो सब झूठे नहीं है भाई ठाकुर। हम जो कहे थे सारे वही करना है। आप कहोगे ठाकुर। आगे आगे महाराज का घोड़ा था, आगे आगे महाराज का घोड़ा था, उसके पीछे दीवान साहब का घोड़ा था, उसके पीछे दीवान साहब का घोड़ा था, उसके पीछे ठाकुर रणजीत सिंह का घोड़ा था, उसके पीछे ठाकुर रणजीत सिंह का घोड़ा था, उसके पीछे हम दोनों की घोड़ी। घोड़ी ना खंचनी ना रहे, खंचनी हाँ, लिखती। चल ठीक है, वही सही है। और उसके बाद अचानक जब हम लोग जंगल पहुंचे जब हम लोग जंगल पहुंचे तो जंगल से एक शेर निकला। तब जंगल से एक शेर निकला, महाराज को चीर फाड़ कर खा गया। महाराज को चीर फाड़ कर खा गया। हम लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। हम लोग अपनी जान बचाकर भाग आए। ये क्या है सारे? हूँ का है? यही कहना है। यही कहना है। क्या बोला हम? आगे आगे महाराज का घोड़ा, उसके पीछे दीवान साहब का घोड़ा, दीवान साहब के पीछे ठाकुर रणजीत सिंह का घोड़ा, रणजीत सिंह के पीछे हमारे दोनों भाइयों की लिखती घोड़ी बिना दम की। फिर क्या हुआ? इतने में एक जंगल से भागता हुआ शेर निकला। महाराज उसको चीर फाड़ कर खा गए। अरे साले हम लोग अपनी जान- महाराज शेर को चीर फाड़ कर खा गए। बुद्धि के हीन है का रे तू? साले हमने कहा कि शेर महाराज को चीर फाड़ कर खा गया। महाराज को शेर चीर फाड़ कर खा चलो आओ, यही कहना है, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ। चलो बेटा